नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हैं प्रेम टेक स्टोरी। आज हम आपको लेकर चलेंगे बिहार के रोहतास जिले के दो बेहद खूबसूरत और ऐतिहासिक स्थानों पर। प्रकृति की गोद में बसा करमचट डैम और इतिहास की शान शेरगढ़ का किला। यह सफ़र सिर्फ घूमने का नहीं बल्कि सुकून, रोमांच और इतिहास को महसूस करने का है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अभी हम पहुंच चुके हैं करमचट डैम, जो कि कैमूर हिल्स के पास स्थित है। चारों तरफ हरियाली, पहाड़ और नीला पानी। ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने खुद पेंटिंग बनाई हो। यह डैम सिर्फ मुख्य रूप से सिंचाई और जल संग्रह के लिए बनाया गया था, लेकिन आज यह एक शानदार पर्यटन स्थल बन चुका है। यहाँ की हवा बहुत शुद्ध है। शहर की भाग दौड़ से दूर यह जगह मन को शांति देती है। जब हवा पानी की लहरों से टकराती है तो एक सुकून भरी आवाज आती है। तो यहाँ पर हम लोग इन रास्तों से होकर चल देते हैं डैम के तरफ। आसपास आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हरियाली ही है और ये है वो डैम। अगर आप फोटो और वीडियो बनाना पसंद करते हैं तो यह आपके लिए स्वर्ग का जगह है। सूर्योदय, सूरज ढलते समय, पहाड़ों की परछाइयाँ और पानी की चमक, हर एंगल से यह जगह शानदार लगती है। पिकनिक और फैमिली के लिए भी यह एक बेस्ट स्पॉट होने वाला है। बहुत से लोग यहाँ परिवार और दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ बैठकर चाय पीना और प्रकृति को निहारना अलग ही मजा देता है। और दोस्तों, यहाँ आकर हमें सच में लगा कि जिंदगी में कभी-कभी ऐसी जगहों पर आना बहुत जरूरी है, जहाँ मोबाइल से ज्यादा प्रकृति को देखा जाए। तो हम लोग यहाँ पर अब बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं। सभी लोग यहाँ पर, खासकर यह बहुत अच्छी बात है कि लोगों को लाइफ जैकेट दिया जाता है बोटिंग के दौरान, ताकि कोई भी ऐसी अप्रिय घटना घटे तो उसको संभाला जा सके। ये है वो डैम जहाँ पर हम लोग बोटिंग कर रहे हैं और ये है करमचट डैम। आसपास के जगह पर नहरों में पानी इसी डैम से जाता है और सिंचाई का मुख्य जो स्रोत है ये डैम ही है, जो पूरे रोहतास जिले में सोन नदी के साथ मिलते हुए सिंचाई का एक जरिया बनता है। कहा यह जाता है कि अगर रोहतास जिले में नहर नहीं हो तो यहाँ सिंचाई के लिए कुछ भी बचेगा नहीं, और ये काफ़ी हद तक सही भी है। और इसी वजह से सिंचाई का मुख्य साधन होने के कारण ही रोहतास को धान का कटोरा भी कहा जाता है। तो ये हम लोग अपने सारे ग्रुप्स मेंबर्स बोटिंग के दौरान काफ़ी इंजॉय करते हैं। और बोटिंग करने का एक अलग ही मज़ा है। आपको जब भी समय मिले तो इन तरह के जगहों पर घूमना जरूर ही चाहिए, क्योंकि लाइफ से हटकर भी कुछ हमें करते रहना चाहिए। और इसलिए भी ये वीडियो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको वीडियो अलग तरीके के मिलते हैं मेरे चैनल पर, लेकिन कभी कभी समय निकाल कर मैं घूमना पसंद करता हूँ, तो उसका एक पल सोचता हूँ कि वो भी साझा कर दूँ। तो ये डैम आप देखिए, चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पूरा का पूरा कैमूर पहाड़ी का रेंज है और बीच में ये है डैम। बरसात का पानी पहाड़ों पर जो भी आता है ना, इसी डैम में जमा होता है। और इस डैम में आप, गहराई बहुत है इसमें, और खास करके यह एक संरक्षित क्षेत्र है। तो इस डैम में मछली पकड़ना गैर कानूनी है। यहाँ पर किसी भी मछुआरे को अलाउ नहीं है। कोई भी यहाँ पर फिशिंग करने के लिए अगर सोचता है आए तो बेकार हो जाता है। तो यहाँ पर जो बोट है वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी का है। आप इसमें लगा मोटर देखेंगे तो वो सुजुकी का है, बहुत अच्छा है। और ये बोटिंग करने के बाद हम लोग आ जाते हैं यहाँ से वापस। और ये देखिए, अब अगली ट्रिप तैयार है वहाँ से बोटिंग शुरू करने के लिए। बोटिंग के टिकट की प्राइस है 100 रुपये। और ये है वो करमचट डैम के जल संसाधन विभाग का बोर्ड, दुर्गौती जलाशय परियोजना। तो दुर्गौती
परियोजना के तहत इस पर डैम बना है। और यहाँ से हम लोग फिर चल देते हैं आगे, वापसी करते हैं हम लोग शेरगढ़ के किले की तरफ। आसपास का नज़ारा बहुत ही आपको मनमोहक लगेगी। अगर आप पहले कभी भी यहाँ विजिट नहीं किए हो तो एक बार आपको तो जरूर ही विजिट करना चाहिए। बहुत ही अच्छी जगह है, आपके मन को एकदम मंत्र मुग्ध कर देगा। आप यहाँ पर बार बार आना पसंद करोगे। तो यहाँ से इन रास्तों से होकर तुरंत बगल में ही है शेरगढ़ का किला, और वहां पर आप जा सकते हो। थोड़ी सी चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। तो ये हम लोग जा रहे हैं अभी शेरगढ़ के किले की तरफ। आसपास में दोनों तरफ हरियाली आपके मन को एकदम मोह लेगी। प्रकृति की गोद में बसा यह डैम वाकई में इसके खूबसूरती को चार चांद लगा देता है। तो यहाँ से होते हुए हम लोग अब लगभग पहुंच चुके हैं शेरगढ़ के किले के पास। वहां पर धीरे से आपको दरअसल वहां पर आपको बाइक वगैरह रखने में थोड़ी समस्या तो होगी, लेकिन फिर भी कुछ होता नहीं है। वहां पर पुलिस प्रशासन भी मौजूद होती है। तो शेरगढ़ के किले के पास भी आपको 20 रुपए का एक टिकट लेना होता है, और उस टिकट के जरिए ही आप शेरगढ़ का किला घूम सकोगे। तो आसपास के रास्ते अभी उतने अच्छे बने नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये जो सड़क है वो पूरा कंप्लीट अच्छे से बना हुआ है। तो ये देखिए, ये पहाड़ी और ये खूबसूरती, हरियाली, प्रकृति की गोद में बसा यह जगह बहुत ही सुंदर है, मनमोहक है, निराली है। तो यहाँ से धीरे से पहुँचने के बाद, थोड़ा सा आराम करने के बाद हम लोग आते हैं इस जगह पर, और वो छोटा सा आपको घर दिख रहा होगा, वहां पर हमें पहुंचना है। और वहां पर पहुंचने के लिए बीच से आपको एक रास्ता टर्न करना पड़ेगा यहाँ पर। और ये एग्जैक्ट फुल वीडियो है, आप इस वीडियो को देखने के बाद भी आसानी से आराम से पहुंच सकते हो। तो ये लगभग सासाराम से 30 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, और हमारा जो जगह है ये कुल दूरी हमने तय किया यहाँ पर लगभग 70 किलोमीटर। बाइक से हम लोग थे, 2 बाइक पर 4 सवारी, और हम लोग यहाँ पर बाइक से ही आए हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये इसी जगह पे आपको अपने 4 व्हीलर लगाने हैं, बाइक्स लगाने हैं। पुलिस की गाड़ियां हमेशा रहती है। और यहाँ से टिकट वगैरह लेने के बाद हम लोग सीधे धीरे धीरे ऊपर चढ़ाई की ओर रुख करते हैं, और ये यहाँ से चढ़ना शुरू करते हैं। तो जिसको सांस की बीमारी है उनको थोड़ी सी दिक्कत तकलीफ हो सकती है, आप आराम से थोड़े थोड़े बैठकर जा सकते हो। और हम लोग रास्ते के लिए एनर्जेटिक फ्रूट्स लाइक ऑरेंज, बनाना, एप्पल, ये सब हम लोगों ने ले रखा था। और साथ में इंजॉयमेंट के लिए हमने एक ब्लूटूथ स्पीकर भी रखा हुआ था। तो ये थकान होने के बाद थोड़ा सा कुछ खाना वाना हम लोग खाते हुए चल रहे थे, फ्रूट्स वगैरह, और वो हमारे साथी। तो दोस्तों, हम शेरगढ़ के तरफ रुख कर चुके हैं, जो रोहतास जिले का एक ऐतिहासिक धरोहर है। ये किला पहाड़ी पर स्थित है, जहां से पूरा इलाका दिखाई देता है। एक बार आप अगर ऊपर चढ़ गए तो पूरा नीचे का नज़ारा है ना, आपको एक भी पर्सन दिखाई नहीं देगा। मतलब बहुत ही अच्छा दृश्य दिखने वाला है। ये चढ़ाई थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन मेहनत का फल मीठा होता है दोस्तों। धीरे धीरे आप चढ़ते हुए जैसे ऊपर की तरफ चढ़ोगे ना, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। और थोड़ा तो तकलीफ होगा जिनको पहाड़ी चढ़ाई करने की आदत नहीं है। तो धीरे धीरे ही सही, लगभग 1 घंटे तो लग ही जाएंगे आपको चढ़ने में, अगर आप ज़्यादा पहाड़ी नहीं चढ़ते हो तो। यहाँ से हम लोग ऊपर की तरफ आ चुके हैं। ये किला पहाड़ी पर स्थित है, जहाँ से पूरा का पूरा इलाका आपको नीचे का दिखाई देता है। यह किला प्राचीन काल में रक्षा और निगरानी के लिए बनाया गया था। यहाँ से दुश्मनों पर नजर रखी जाती थी। आज भले ही यह खंडहर बन चुका है, लेकिन इसकी दीवारें आज भी अपना गौरव बयां करती है। अगर इसकी बनावट और संरचना की बात करें तो मोटी पत्थर की दीवारें, पुराने द्वार, ऊंचे टावर, पहाड़ी रास्ते, यह सब मिलकर इस किले को बेहद खास बनाते हैं। ऊपर से जो नज़ारा है, जब आप किले के ऊपर पहुंचते हैं तो नीचे का नज़ारा देखकर एकदम मन खुश हो जाता है। हरियाली, दूर दूर तक खेत,
पहाड़ और नीला आसमान, और इस आसमान के नीचे यह बसा है किला, जहां पर ट्रैकिंग और एडवेंचर के लिए एक नंबर 1 ये हो जाता है प्लेस। तो इस किले के ऊपर हम लोग पहुंचते हैं और यहाँ से आपको दिखाएंगे नीचे का नज़ारा। और यहाँ पर ये सबसे ऊपर में आपको थोड़ा सा प्लेन ग्राउंड मिलने वाला है, और वो है सबसे किनारा, जहाँ से आप देखेंगे नीचे की तरफ तो सिर्फ और सिर्फ एक खाई के सिवाय और कुछ भी आपको महसूस नहीं होगा। नीचे आपको दूर दूर तक खेत भी दिखाई देंगे, और ऊंचाई काफ़ी है, वो है सड़क जहाँ से हम लोग आए हुए थे। तो इस नज़ारे को देखने के बाद हम लोग धीरे धीरे अब अपने अगले पड़ाव पर चलते हैं, यानी कि अब इस किले में अलग अलग जगह पर बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम लोग देखने के लिए जाते हैं। तो अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं दोस्तों, तो आपके लिए ये एक बहुत बेस्ट प्लेस होता है। और ये देखिए, यहाँ से अंडरग्राउंड जो भी किला बना है उसके अंदर हम लोग जाते हैं। तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो यह जगह आपकी वीडियो को एक अलग लेवल दे सकती है। यहाँ से शूट किया गया कंटेंट बहुत सिनेमैटिक लगता है। इस किले में घूमते हुए ऐसा लगा मानो हम इतिहास के पन्नों पर चल रहे हों। हर पत्थर किसी कहानी को समेटे हुए है, और अंदर आप जब जाओगे ना तो एकदम सिर्फ अंधेरा दिखाई देता है दोस्तों, कोई भी आपको रास्ता नहीं दिखेगा। तो आप जहाँ भी आप देखेंगे तो आपको नीचे की ओर उतरना है। यहाँ पर दरअसल एक कुएं जैसा कुछ बना हुआ है, जिसमें रोशनी तो आपको नहीं दिखाई देगी, फ्लैश लाइट टॉर्च के जरिए आप देख सकते हो, अगर टॉर्च आपके पास है तो। अंधेरे में आप संभल कर, जब भी आप चलोगे तो संभल कर चलना, कहीं आप गलती से गिर ना जाओ, क्योंकि इसकी गहराई हम लोग को जानकारी नहीं है, तो हम लोग इससे दूर ही रह रहे थे। तो ये अंदर कुछ इस तरीके से ये बना हुआ है, और लोग बता रहे थे कि इसको सिर्फ और सिर्फ सिंगल चट्टान को काट कर बनाया गया है, और वाकई में ऐसा ही दिख भी रहा था। कहीं से हमें जॉइंट नहीं दिख रहा था कि पत्थर को जोड़ जोड़ कर बनाया गया है, ऐसा कुछ भी चीज़ नज़र नहीं आ रहा था। और अंदर अगर अकेले आप जाओगे, अंधेरे से अगर आपको डर लगता है तो आप सावधान हो जाइएगा, क्योंकि अकेले जाने वाला चीज़ तो ये बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अंदर की दृश्य मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, हालांकि अंधेरा है लेकिन फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग दूसरे अंदर में जाते हैं, दूसरे गुंबद में। तो यहाँ भी नज़ारा जो था वो अंधेरों से भरा हुआ था, क्योंकि रोशनी के लिए कुछ भी नहीं था। तो मोबाइल का हम लोग फ्लैश लाइट ऑन करके कोशिश करते हैं इसको फिल्माने का, कैप्चर करने का अपने मोबाइल में। आपको यहाँ पर जहाँ भी आप जाओगे तो इसी तरीके से अंडरग्राउंड मिलने वाला है किले का भाग। यहाँ से हम लोग अंदर जाते हैं, ये हमारे एक साथी हैं, वो आगे आगे चलते हैं और हम लोग उनको फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनके पास था फ्लैश लाइट एकदम अच्छी क्वालिटी का। तो यहाँ से हम लोग नीचे धीरे धीरे उतरते हैं, और देख कर लगता है कि किस तरीके से लोगों ने बनाया होगा, कितना समय लगा होगा इसको बनाने में, और कितने लोगों ने अपनी जान भी गंवाई होगी इसको अपना मूर्त रूप देने में। तो ये वो जगह है कुआं वाला, दोबारा आपको दिखाते हैं फ्लैश लाइट के जरिए। पानी उसमें अभी भी मौजूद है, और वो पानी में बहुत सारा कचरा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया उसको रिकॉर्ड करने का। कुछ अच्छे से तरीके से तो रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन आप जब आओगे यहाँ पर तो आपको देखकर लगेगा कि ये कोई अजूबे से कम नहीं है। इनके दीवारों पर बनाई हुई नक्काशियाँ आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि उस जमाने में कैसे लोग इसको बनाते होंगे। आज के डेट में तो बहुत सारी मशीनें आ गई हैं बनाने के लिए। तो यहाँ से हम लोग धीरे धीरे बाहर निकलते हैं और करते हैं इसको एक्सप्लोर नेक्स्ट लेवल पे। तो ये है करमचट डैम, और एक ऊंचाई से लिया गया वीडियो। यहाँ एक सेल्फी पॉइंट है, हालांकि बहुत ही खतरनाक पॉइंट है ये। यहाँ पर मैं छोटे बच्चों को लाने की सलाह मैं नहीं दूंगा, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो वो भी ना आए। तो ये है शेरगढ़ किला का एंट्रेंस, सबसे प्रथम द्वार जिसको कहते हैं। यहाँ पर आने के बाद
मेन हिस्सा यही है। आपको थोड़ा चलना पड़ेगा चढ़ाई के बाद। अगर आपने इसको एक्सप्लोर नहीं किया, यहाँ विजिट नहीं किया, तो समझो आपने शेरगढ़ का किला देखा ही नहीं। ये चारों तरफ से टूटे फूटे जीर्ण शीर्ण अवस्था में अभी मौजूद है और आपको देख कर लगेगा कि इमेजिन करिए कि उस समय किस तरीके से लोग यहाँ पर होंगे। सब तरफ दीवारें एकदम चमक रही होंगी, लोगों की आवाजाही रही होगी, कितने लोगों की रोजी रोटी यहाँ से चल रही होगी, कितने लोग यहाँ पे काम कर रहे होंगे। और ये अंदर का एक गुंबद नुमा आकृति आप देखोगे तो आपको कहीं भी जॉइंट नहीं दिखाई देगा। और ये एक रोशनदान बनाया गया था अंदर रोशनी प्रवेश करने के लिए। तो ओवरऑल यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से ये एक बहुत ही बेस्ट जगह चुना गया था जिससे इसकी रक्षा की जा सकती थी। और ये देखिए अंदर का दृश्य है। सब तरफ मोटे मोटे पिलर तो नहीं कह सकता क्योंकि एक चट्टान, सिंगल चट्टान को काट कर इसको बनाया गया है, तो पिलर कैसे कह दिया जाए। अब देखिए यहाँ पर अंदर का दृश्य, यहाँ भी अंधेरा है क्योंकि रोशनी का अभाव के कारण थोड़ा सा इसको क्लिक करने में, रिकॉर्ड करने में दिक्कत तो हो रही थी। और मोबाइल की बैटरी भी ड्रेन हो रही थी, तो हम लोग ने पूरे चीज को कवर नहीं कर पाए। ये एक देखो यहाँ पर लोग दिया जलाते होंगे। दिया जलाने का ये एक जगह बनाया हुआ है, मसाल रखने का जगह है जहाँ से इसमें रोशनी लोग करते थे। तो दोस्तों आज का हमारा यह सफ़र करमचट डैम से लेकर शेरगढ़ का किला तक वाकई एकदम यादगार लम्हा रहने वाला है। यहाँ हमें प्रकृति का सुकून मिला, इतिहास की झलक, शानदार नज़ारे और यादगार पल। यहाँ से हम जा रहे हैं जरूर, लेकिन एक यादगार लेकर जा रहे हैं कि ऐसी चीजें हमने देखी हैं जो कि हमारे जिले में ऐसी नक्काशी वो वाला आज भी जगह मौजूद है, ऐतिहासिक धरोहर है जिसको हमें बचा कर रखने की आवश्यकता है। मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इस धरोहर की रक्षा करनी बहुत ही जरूरी है क्योंकि ये यहाँ की पहचान बनने वाली है और अब धीरे धीरे इसको लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत ही अच्छे से। तो अगर आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको जब भी मौका मिले तो आप इस जगह को जरूर एक्सप्लोर कीजिए, बिकॉज इट नीड्स टू बी एक्सप्लोर। जितने ज़्यादा लोग आएंगे उतने ज़्यादा यहाँ से रेवेन्यू होगी और उतना ही ज़्यादा इसका देख रेख किया जाएगा। तो मैं हूँ प्रेम और आप देख रहे हैं इस वीडियो को प्रेम टेक स्टोरी चैनल पर। और फिर मिलते हैं हम लोग किसी नए वीडियो में। तब तक आप इस वीडियो को पूरा देखें, ये नज़ारे अंदर के बहुत अच्छे लगेंगे। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।